नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी की यात्रा अब सीधे उस छोर पर है, उस दिन में है जब आखिरी दिन है राहुल की यात्रा का। मुंबई में देखिए किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर चौक चौराहों पर है। पूरी तरीके से चक्का जाम हो गया है और मराठा कल्चर को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोगों में ये जोश दिख रहा है। मुंबई पहुंच चुकी है जहां आना था इस यात्रा को। क्या कहना? कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आप जो ये हुजूम देख रहे हैं ना, ये एक तूफान है आने वाले 24 के इलेक्शंस का। हमारे राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं और वो सबको वो खुद नहीं बता रही है, पब्लिक जवाब दे रही है। 2024 का तूफान। यस, 2024 का तूफान है। इसमें ये यात्रा का प्रभाव जा रहा है, ये आपको ये हुजूम बता रहा है। ये हुजूम जो उमड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में ऐसे नहीं उमड़ा हुआ है, क्योंकि उनको पता है राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री होने वाले हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान और सबके लिए आवाज उठाते हैं। ये जो मोदी और भाजपा, मोदी जी भी कह रहे हैं 400 पार की मोदी बातें जी कर रहे के हैं। सूट पहनने बूट, मोदी जी एक टोटली एक बोलते हैं ना, एक प्रोफाइल बना के वो जो उनकी पीआर करके वो वैसा अपनी वो बना रहे हैं। बट राहुल जी हमारे एक बहुत ही सच्चे और पढ़े लिखे और लोगों के लिए आवाज सच्ची उठाने के लिए। आज पूरे देश में दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल की दूसरी यात्रा का समापन का दिन है और दूसरा चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है चुनावों की कि 19 अप्रैल से 1 जून तक समापन हो जाएगा और उसके बाद मतगणना होगी। ये दो खबरों को कैसे देख रही हैं आप? सीधे बताइए, चुनाव की तैयारी क्या है? आज ऐसा है कि चुनाव की तरह का जो भी बिगुल बजा है वो बजा है, लेकिन आज हमारे राहुल गांधी ने भी कांग्रेस को जिताने का बिगुल बजा दिया है। आज हमारे ये गांधी जिंदाबाद, ये आम जनता ही तो है। हमारा नेता कैसा हो, करने की भी कोशिश आम जनता ही तो है जो रास्ते पे खड़ी है, जो न्याय के लिए लड़ रही है और इनका मसीहा है हमारा राहुल गांधी। मतलब हमको कार्यकर्ता के साथ साथ समर्थक भी यहाँ पहुँचे हैं। कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता पहुंची है। आम जनता की आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं। आज राहुल गांधी को ये सब यहाँ पे अपना शुभेच्छा देने आए हैं कि राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। और जो तकलीफ ये लोग दिन दिन पर जी रहे हैं, ये भाजपा सरकार, ये मोदी सरकार, ये झूठी सरकार, ये जुमलेबाज सरकार, ये थक गए सरकार से। आने वाले चुनाव में ये जनता मोदी को दिखा देगी कि जो अन्याय आपने हम पे किया है, जो अन्याय महिलाओं पे किया है, जो अन्याय किसानों पे किया है, ये जनता बर्दाश्त करेगी नहीं। इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, बीजेपी की तरफ से एक नाम दिया गया कि ठग बंधन। क्या कहना चाहती हैं? खुद ही जब ठग है तो ठगी ठग बोलेंगे, उनके मुंह से यही चीज आएगी, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान नहीं है। उनकी पढ़ाई ऐसे है कि उनको ये नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, उनको पहचान क्या है नहीं। आपकी? सीधे बताइए, अगर आप कह रही हैं कि बीजेपी को हराएंगे, क्या बड़ी वजह उनमें से लग रही है आपको कि आपको लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएगा, भाजपा सरकार की जो जुमलेबाजी है उसको खुलासा करेगा। अच्छा, खुलासा करने जा रहा है। ऑफकोर्स, कैसा खुलासा? बताएगा कि महंगाई जो उन्होंने कहा था कि 15 लाख सबके बैंक में आएंगे, आए देगा, ये झूठ बोला उनको। जैसे उन्होंने कहा युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मिली क्या? ये झूठ बोला उनको। काला धन लेके आएंगे हम बाहर, ये मिला क्या? आज पासपोर्ट बनाने के लिए लोग तरस जाएंगे। जो CAA उन्होंने लागू किया। आपके हिसाब से बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष उठाकर महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। जो महंगाई के लिए महिलाएं जिस पर उनके महंगाई पे उनकी बजट जो खराब हो चुकी है। आज सिलेंडर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है या नहीं, या तोड़फोड़ हो? बिल्कुल नहीं। अरे ये हम राहुल गांधी जी की गारंटी पे लोकसभा जीतेंगे, मोदी की गारंटी पे नहीं। वो कह रहे हैं मोदी जी की पक्की गारंटी है। मोदी गया मोदी जी की झूठी गारंटी है। उन्होंने कहा पिछले 10 साल से लोगों को बेवकूफ बनाया है और उसके आगे भी बेवकूफ बनाने वाले हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करने
जानने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर ये महिला यहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहती हैं, इसको आप लेकर के आई हैं, दिमाग में क्या चल रहा है और कैमरे के जरिए क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी से मिलना चाहती हैं? जी मैम, हम राहुल गांधी सर से मिलना चाहते हैं। जी मैम, जी। दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पूछना चाहती हैं आप उससे? मैम, कहना चाहती पिछले 26 महीने से हम फेलोशिप के स्टूडेंट हैं, 2022 के। हमारा रजिस्ट्रेशन होके 26 महीने हुए हैं, लेकिन हमें फेलोशिप नहीं मिली है। जो राजीव गांधी फेलोशिप थी 2000 स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी वालों के लिए, वो फेलोशिप भी 2016 से बंद कर दी गई है। तो राहुल गांधी जी के माध्यम से, उनकी न्याय यात्रा के माध्यम से हम बार्टी के 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं 763, वो सब हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें इतने स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं। जी मैम, और हम सबको न्याय चाहिए। राहुल की यात्रा को कैसा देख रही हैं कि आपके मुद्दों की बात वाकई हो रही है या नहीं? जितना आपने सुना होगा जनसभाओं में, जन सम्मेलन में, जहाँ भी पब्लिक मीटिंग उनकी हुई है, कैसी लगी है उनकी बातें? मैम, जो एजुकेटेड इंसान है वही एजुकेशन का महत्व समझ सकता है, और जो आज एजुकेटेड लोगों की स्थिति हुई है, जो आज एजुकेशन की स्थिति है, जो आज बेरोजगारों की स्थिति है, वो सिर्फ एक पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है। और हमें पूरा भरोसा है कि राहुल जी उनकी न्याय यात्रा में हमें जरूर न्याय दिलाएंगे। जी मैम। चुनाव का भी ऐलान हो गया है। जी मैम। चुनाव का ऐलान हो गया। जी मैम। क्या वाकई उस दिन का इंतजार कर रही है जब बटन दबाने जाएंगी? जरूर मैम, वी वांट चेंज। अच्छा, बदलाव चाहती है? जी मैम। जनता लड़ेगी चुनाव, जनता लड़ती है चुनाव। 400 बार बोले भगवान बन गए क्या सबके? ही इज नॉट अ गॉड। जनता का समर्थन तो हमारे पास है। आप कुछ भी कर लो, ये कोई बात थोड़ी होती है। पार्टी जुमलेबाज। आज मुंबई में, जिस मुंबई में यहाँ तो महिलाएं बोलने जा रही हैं। नहीं होगा, आज जिस मुंबई में ये सरकार बदलनी है। जॉब तो करने दीजिए। ये सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। गुस्सा यहाँ पर महिलाओं में है, सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या किया मोदी जी ने? मणिपुर में क्यों नहीं गए? आज तक मणिपुर में क्यों नहीं? महिला की क्या इज्जत है? क्या हम अभी भी सुरक्षित है? आज हम लोग सुरक्षित है? आज भी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह। यस यस यस। और ये मुंबई में जिस कांग्रेस पक्ष की स्थापना हुई, जिस मुंबई में भारत छोड़ो नारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था, आज यहाँ पे यलगार होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बदले में। आज यलगार होगा राहुल गांधी जी का। यलगार होगा। यस, आज महाविकास आघाड़ी का यलगार होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भाजपा छोड़ो का नलका। महिलाएं यहाँ पर जो यात्रा में शामिल हुई है और जो कार्यकर्ता है, पर थोड़ा मैं समर्थकों की भी बात सुनूं, कुछ कहना चाहती थी आप इस बीच में? मैम, क्या कह रही थी? आज जो कुछ भी हम एजुकेशन की कंडीशन देख रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम आरटी, जो सर्वसामान्य लोग हैं, जो आम जनता है, उनका ये प्रॉब्लम है कि जो सावित्रीबाई फुले के टाइम पे, महात्मा फुले के टाइम पे जो वो लोग लड़े थे एजुकेशन के लिए, आम इंसान के, वही कंडीशन आज आई हुई है कि हम सबको एजुकेशन चाहिए, हम सबको रोजगार चाहिए। ये कह रहे हैं, आज भी एजुकेशन की लड़ाई जारी है। जी मैम, आपको कोई सहूलियत, कोई सुधार? जो सहूलियत दी गई थी वो अनेक माध्यम से बंद करने की साजिश रची गई है। जैसे कि आरटी जो सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम स्कूल में 25% का जो अनुदान मिलता था, वो अनुदान बंद कर दिया गया है। जो राजीव गांधी फेलोशिप थी वो 2016 से बंद कर दी गई है। जो अदर फेलोशिप या स्कॉलरशिप थी, फ्रीशिप थी, वो सब बंद कर दी गई है। मौलाना आजाद जो भी फेलोशिप थी वो भी बंद कर दी गई है। तो एजुकेशन की भी स्थिति इतनी कठिन कर दी गई है कि आज आम जनता वापस सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले चाहती है, और हमें वो बदलाव चाहिए, हमें वो एजुकेशन वापस चाहिए। और हमें सवाल है जी मैम, बातें की जाती है कि मोदी जी जब दूर दूर तक छवि मजबूत करते हैं तो एक एजुकेटेड स्टूडेंट या फिर छात्र या फिर जो उस कड़ी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही बता सकता है। क्या कहना चाहते हैं? इतना ज़्यादा
प्रशंसाएं उन्होंने विदेशों से पाई हैं, देश में भी इकट्ठी की हैं और काफ़ी चर्चित नेता है। आपके दिमाग में इतनी नाराजगी है क्यों आखिर? मैं ये समझ मैम, मैं सिर्फ अकेली इंसान नहीं हूँ जो एजुकेशन से या फेलोशिप से वंचित हूँ। मैंने आपको कई मुद्दे बताए हैं जो एजुकेशन को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि आरटीई का मुद्दा है। यहाँ पे बहुत सारे सर्वसामान्य लोग हैं जो अपने बच्चों को आरटीई के माध्यम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आरटीई का जो कायदा है वो बंद कर दिया गया है। जो सर्वसामान्य लोगों की फ्रीशिप थी, स्कॉलरशिप थी, वो भी बंद कर दी गई है। को लेकर के आप यहाँ पर आई? जी मैम, अभी जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए परमिशन है वो ग्रांट कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए हमारे पास उतना पैसा तो होना चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, लेकिन एजुकेशन देने के लिए क्या हम सब लोगों के पास रोजगार है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं है और उसका कोई माध्यम नहीं है, रोजगार नहीं है मैम। आई स्पेसिफिकली कह रही है कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा कमी है और उसमें आपको एक बड़ा लूप होल दिख रहा है। यस, और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि नॉट ओनली बार्टी बट अदर भी जो भी सारथी महाज्योति के जो भी स्टूडेंट्स की फेलोशिप अब तक रुकी हुई है, सबका रजिस्ट्रेशन होके 26 मंथ्स हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा कालावधि है। हमें 5 साल मिलते हैं रिसर्च के लिए। अगर 5 साल में फेलोशिप हमारी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती है तो हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें रहती है। छोटा सा अगर लिक्विड भी खरीदने जाए ना मैम तो लाखों में कीमत होती है। तो अगर हमें हमारे देश को किसी हाई लेवल पे लेके जाना है ना तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट मस्ट है। चलिए, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट मस्ट है और वो कह रही है कि उसमें सुधार होना चाहिए। उनको उस सेक्टर में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। और भी लोग हैं, कहाँ से आप आए हैं, नाम बताइए। अजय गांगुर्डे, बार्टी फेलोशिप 2020। साथ में ही आप तमाम तो जब हम कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो जब चाइना एजुकेशन पे या फिर रिसर्च पे इतना फंड खर्च करती है तो हमारा इंडिया कितना एजुकेशन पे खर्च करता है? तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ सोचा है? मतलब आपके लिए इस पर भी एक सवाल बनता है। यस, एग्जैक्टली। क्यों ना करें हम सवाल? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम वोटर हैं, हम क्यों ना करें सवाल? तो मतलब जब हम क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अगर ये माइक आपके पास है, कैमरा यहाँ पर है, क्या क्या पूछना चाहते हैं? एक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सेफ्टी। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सेफ्टी। देश की आवाज